हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम में परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि आपको मैथ्स में 30/30 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसी जिम्मेदारी को लेते हुए मैंने एक आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है कि एक नज़र सब कवर मात्र 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में। तो एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप सभी को एक 10 मिनट के इस सीरीज में शो में या इस सीरीज में आप सभी के लिए एक 10 मिनट की डेली एक वीडियो लेकर के आया करूंगा। एक टॉपिक उठाऊंगा, उस टॉपिक को 10 मिनट में ही कवर करा दूंगा। यदि आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आप अपना मैथ्स में 30/30 स्कोर करके आएंगे। डेली आपको एक सीरीज के अंतर्गत आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप एक पूरा टॉपिक कवर कर रहे होंगे, और ये मेरा आप सभी से वादा है कि आप इस सीरीज के एक वीडियो में एक टॉपिक को क्लास में ही कवर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आप उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से फिर उसके क्वेश्चन भी आप करने में सक्षम हो जाएंगे। चलेगा, देखेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, मतलब सन्निकट मान है। इसको देखिएगा भाई ध्यान से। तो जैसे कि आपको लिखा हुआ सन्निकट मान अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, संख्या नहीं होनी चाहिए, डिजिट होनी चाहिए। और इसकी तुलना किससे करनी है? अपनी 0.50 से तुलना करनी है। इसको ना प्रैक्टिकली रूप में समझोगे तो और बेहतर समझ में आएगा आपके। जैसे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि आपको 0.50 से तुलना करनी है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो 11.9 है, इसके बाद 0 लगा लो, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है भाई? अब आप ये देखिएगा कि 0.50 से ज्यादा है 9 जीरो भाई, 50 से तो ज्यादा है ना 90, ऐसे समझ लो। ज्यादा है तो इससे आगे वाला नंबर ले लोगे। 11 का कितना लिख दोगे सर? 12। ठीक है। अब 0.5 से इसकी तुलना करोगे तो ये क्या है सर? ये वाली वैल्यू कम है, तो क्या लिख दोगे सर? उसी नंबर को लिख दोगे सर, 12 लिख दोगे। ठीक, ये क्या है? 0.50। 50 से ज्यादा है 72, तो कितना लिख दोगे सर? आप 19 के आगे एक नंबर बढ़ा दोगे, कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है तो सर एक और बनाओगे, तो 0.50 से क्या करनी है आपको? इसकी तुलना करनी है। तुलना करनी है तो ये देखोगे आप, ये क्या है? इससे कम है। कम है तो क्या लिख दोगे सर? 98 को ही लिख दोगे। ठीक है, आगे देखो फिर। जैसे अब आपको लिखना है 105.69, तो ये जो 69 है 0.50 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या लिख दोगे सर? इसको 106 लिख दोगे। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और 1958.45, 0.50 से तुलना करोगे। जब तुलना करोगे तो ये 5 कम है, मतलब 45 बोल सकते हो। हालांकि डिजिट के बाद जो डेसिमल के बाद डिजिट ही बोली जाती है, लेकिन फिर भी आप क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार 50 और इसको 45 तुलना कर सकते हो। कम है तो आप क्या लिख दोगे सर? इसको आप 1958 ही लिख दोगे। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं भाई और देखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन, और एक मैंने अपने पास से बना के आपको करा रहा हूं कि भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये 9.09 इंटू 13.7/18.3 है। सर तुलना किससे करनी है? 0.50 से। अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, आप कहोगे सर हाँ। आप दशमलव के बाद 50 से तुलना करोगे तो ये तो सर कम है, तो आप इसको कितना लिख दोगे सर? 9। ठीक है, ये 13.7 है। सर दशमलव के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो एक 0 लगा सकते हो, बिल्कुल लगा लेंगे। सर दशमलव के बाद ये 50 है, ये 70 है, तो सर ज्यादा है, तो ये कितना करोगे आप सर? 14 लिख दोगे, 14। ठीक है, अब एक बात बताओ, दशमलव के बाद एक डिजिट है, एक 0 लगा लो, 2 बना सकते हो, बिल्कुल भाई। अब दूसरी बात ये बताओ, 50 से कम है 30, तो आप कहोगे सर इसको 18 लिख दो, तो ये सर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन, 195.8 गुणा 14.2/20.9 है। अब हमें तुलना किससे करनी है? आप कहेंगे सर तुलना करनी है 0.50 से। सर दशमलव के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो सर यहां 0 लगा सकते हैं, सर यहां 0 लगा सकते हैं, और हम यहां पर भी 0 लगा सकते हैं, दशमलव के 2 डिजिट खोल करके। अब एक बताओ, ये 50 से ज्यादा है 80, तो आप इसे कितना लिखोगे सर? 196 लिख दोगे। सर ये 20 कम है, तो इसको कितना लिख दोगे सर? 14 लिख दोगे। सर ये 20.90 है, 90 जो है देखो ज्यादा है, तो इसको क्या लिख दोगे सर? आप 21 लिख दोगे। बाकी सॉल्व कर सकते हो इतना। आगे देखो फिर नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, जैसे अगर मैं इस वाले सवाल में बात करूं तो हमें किससे तुलना करनी है भाई? 0.50 से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। अब देखो 50 से 94 ज्यादा है, तो इसको कितना लिखोगे भाई? 20 लिखोगे। ये देखो 1.67 है, ये 50 से ज्यादा है, दशमलव के बाद जो 67 है।
या आप 67 बोल सकते हो, ये 50 है तो इसको कितना लिखोगे सर 2 लिखोगे। ठीक है, ये 13.4 है तो 4 के बाद एक जीरो लगाओगे 40, और 50 से कम है, अगर 50 से कम है तो आप इसे कितना लिखोगे सर 13 लिखोगे। और इस तरीके से आप किसी भी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये कैसा लगा, क्या समझ पाए इस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीरीज में आगे एक वीडियो और लेकर के आएंगे एक बेहतरीन टॉपिक की, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आप पहली बार ही अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।